स्टूडेंट्स, आज हम विषम बीजाणुता पे चर्चा करेंगे। कक्षा 11 पादप जगत का विषम बीजाणुता। तो कुछ टेरिडोफाइट्स देखो, टेरिडोफाइट्स जो पौधे होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स पौधों में एक प्रकार के समान बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो उन्हें कहते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? समबीजाणुकता। देखो, समान होगा तो समबीजाणुकता, ठीक है। इनको इंग्लिश में कहेंगे होमोस्पोरी, मतलब एक जैसे पाई जाती है। कुछ जातियों में जो विषम बीजाणुकता पाई जाती है, कुछ जातियों में विषम बीजाणुकता पाई जाती है। अब ये होती क्या है? पाई जाती है, क्या होता है? इनमें दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें लघु बीजाणु, एक जिसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर, तथा एक होगा गुरु बीजाणु, जिनको हम कहेंगे मेगास्पोर, ठीक है, कहते हैं। अब लघु बीजाणु पे आ जाए। लघु बीजाणु का निर्माण जो होगा लघु बीजाणु दाहिनी में होगा। लघु बीजाणु धानी में होगा, ठीक है। लघु बीजाणु दानी को बोलते हैं इंग्लिश में हम माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तथा गुरु बीजाणु धानी का, फिर गुरु बीजाणु का निर्माण गुरु बीजाणु धानी में होगा। अब गुरु बीजाणु धानी को बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। समझ में आया? अब ध्यान दें कि इन दोनों का विभाजन किनका? के गुरु बीजाणु का निर्माण इससे हो गया। लघु तथा गुरु बीजाणु वृद्धि तथा विभाजन द्वारा क्रमशः नर युग्मकोद्भिद, लघु जो है नर युग्मकोद्भिद तथा मादा युग्मकोद्भिद, जो गुरु है वो मादा, ठीक है, का निर्माण कर देते हैं, करते हैं, ठीक है। मादा युग्मोद्भिद कुछ समय पश्चात मादा युग्मकोद्भिद कुछ समय पश्चात या कुछ समय तक मात्र
मात्र बीजाणुद्भिद पादप पर लगा होता, मात्र बीजाणु उद्भिद पादप पर लगा होता है। निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण, निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण तथा नवोद्भिद पादप, नवोद्भिद कहते हैं बिल्कुल नया जब छोटा सा अंकुर सा निकलता है ऐसे, ये है नवोद्भिद पौधा अभी जो निकला है। ठीक है, तो क्या होगा, नवोद्भिद पादप मादा युग्मकोद्भिद से ही भोजन प्राप्त करता है, युग्मकोद्भिद से ही भोजन प्राप्त करता है। विषम बीजाणुता निषेचन हेतु जल की, विषम बीजाणुता निषेचन हेतु जल की अनिवार्यता समाप्त करने तथा बीज स्वभाव के विकास हेतु प्रथम चरण है, जैव विकास को प्रदर्शित करता है, जैव विकास को प्रदर्शित करता है। विषम बीजाणुता देखेंगे कहाँ कहाँ पाई जाती है विषम बीजाणुता, सैलेजिनेला टेरिडोफाइट्स है, साल्विनिया, इसमें साल्विनिया नामक टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है, नामक टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में भी, एंजियोस्पर्म तथा जिम्नोस्पर्म में भी पाई जाती है। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, लिखना जो चाहते हैं बच्चे, फिर एक बार इसको फिर से समझ लें। देखो दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, दो प्रकार के बीजाणु। कैसे? एक तो होगा छोटा, एक होगा बड़ा। तो छोटे, अब दो प्रकार के हैं इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, विषम बीजाणुता, और एक प्रकार के ही होते तो इसको क्या कहते हैं हम, सम बीजाणुता। सम मतलब एक जैसे, विषम मतलब अलग अलग। तो इसको तो कहेंगे हम लघु बीजाणु, ठीक है, इसको बोलेंगे हम गुरु बीजाणु। गुरु बड़ा होता है ना, गुरु बीजाणु। अब ये जो है जिसमें भी पाया जाएगा, मतलब ये है लघु बीजाणु, जिसमें भी पाए जा रहे हैं उसको बोलेंगे हम लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। और जो गुरु बीजाणु पाए जा रहे हैं जिसमें, उसको हम बोलेंगे गुरु बीजाणुधानी। अब ध्यान दो, लघु बीजाणुधानी जो है वो नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगी, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगी। और जो गुरु है, जो बड़ी है,
वो मादा युग्मकोद्भिद विध का निर्माण करेगी। मतलब ये जो है सेक्स से रिलेटेड है, ठीक है, फीमेल्स एंड मेल से रिलेटेड होते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।